हाँ दोस्तों, जय श्री राम। मैं हिमांशु मिश्रा नमस्ते भारत में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि हमारा नमस्ते भारत एक कट्टर हिंदूवादी चैनल है जिसपे सिर्फ हिंदुओं की बात होती है। तो ऐसे ही आज हिंदुओं की बात होती है, राष्ट्रभक्तों की बात होती है, देशभक्तों की बात होती है, राष्ट्रहित की बात होती है। आज उसी राष्ट्रहित की बात लेकर आया हूँ, वीर सावरकर जी के बारे में। वीर सावरकर जी का पूरा नाम विनायक दामोदर सावरकर था, जिनको उस अंग्रेजों के ज़माने में सबसे कठिन सज़ा कहे जाने वाली काले पानी की सज़ा वीर सावरकर जी को दिया गया था। वीर सावरकर उन कैदियों में शामिल थे जिन्हें बहुत बुरी तरीके से प्रताड़ित किया जाता था। दोस्तों, आपको जानकर हैरान होगा कि जिस समय वीर सावरकर को काले पानी की सज़ा दी गई और उसी समय देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू, पंडित थे कि नहीं थे भगवान जाने, लेकिन जो उनकी पुश्तें आ रही हैं वो लगातार झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हैं। उन्होंने 3-4 धर्म को बदल चुके हैं, तो ऐसा हमें नहीं लग रहा है कि पंडित नेहरू पंडित थे। तो बात आइए मुद्दे पे करते हैं क्या। जिस समय देश में आज़ादी के आंदोलन चल रहे थे, सभी को जेल भेजा जाता था, लोगों को प्रताड़ित किया जाता था, और उस समय सबसे कठिन जो सज़ा थी वो काले पानी की सज़ा थी। वीर सावरकर आज़ादी का आंदोलन में कूदे, लेकिन आपको सबसे अच्छी बात बताते हैं शुरुआत कहाँ से हुई। देखिए, जब हमारे देश में 1857 की जब क्रांति शुरू हुई, जब मंगल पांडे मेरठ से क्रांति शुरू की, तो उस समय लोगों ने ये नहीं कहा कि ये आज़ादी की क्रांति है। लोगों ने कहा कि सैनिक विद्रोह कर दिए हैं, लेकिन दोस्तों वास्तविकता यह थी कि वहाँ विद्रोह नहीं हुआ था, बल्कि वो आज़ादी की मांग थी। इस मांग को वीर सावरकर ने लोगों के सामने व्यक्त किया। वीर सावरकर ने लोगों के सामने ये मुद्दा उठाया कि आज़ादी का मुद्दा आज़ादी की मांग है। दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा, हमारे देश में पंडित नेहरू जैसे कैदियों को पूरी छूट दी जाती थी। उनको जेल में उनके मनपसंद कुक रखे जाते थे, उनका डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट उनके मनपसंद मिलता था। लेकिन हमारे वीर सावरकर जी को, जो अंडमान निकोबार की जेल में बंद थे, उनको इस तरीके से प्रताड़ित किया जाता था कि उनके हाथ और पैर को चूल्हे से बांध दिया जाता था। जब उनको खाना दिया जाता था उनके पैर बंधे रहते थे। जब उनको जो रोटियां मिलती थी वो 2-2, 3-3 दिन की पुरानी रोटियां रहती थी, कड़ी कड़ी रहती थी। और वहीं पंडित नेहरू जैसे कैदियों को उनके मनपसंद खाने मिलते थे। उनसे पूछा जाता था कि आपको कौन सा खाना चाहिए। उनको अखबार पढ़ने को मिलता था। लेकिन हमारे वीर सावरकर जैसे देशभक्तों को के खिलाफ अंग्रेजों ने जो कुछ किया यह बहुत अशोभनीय था। हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार से मैं अनुरोध करता हूं कि वीर सावरकर को भारत रत्न दिया जाए। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश की सबसे पुरानी पार्टी, एक चीज और आपको जानकर हैरानी होगी कि जो कांग्रेस पार्टी है विदेशियों द्वारा ही बनाई गई, अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई पार्टी है, और आज इस पर विदेशी ही राज कर रहा है। इस पार्टी का जो अंतरिम अध्यक्ष है वो विदेशी ही है। बहुत ही सोचने की बात है। वीर सावरकर, जिस पर हमारे देश पे राजनीति होता रहता, विपक्षी दल इन पे घटिया घटिया आरोप लगाते हैं, इनको गद्दार कहते हैं। तो मैं उन गद्दारों को कहता हूं, जो वीर सावरकर को जो गद्दार कहते हैं, मैं उन देश के गद्दारों से कहता हूं, तुम्हारे पंडित नेहरू, तुम्हारे नेहरू को मनपसंद खाना मिलता था, वीर सावरकर को क्या मिलता था? 3-3, 4-4 दिन की पुरानी रोटियां मिलती थी। वीर सावरकर, उनके हाथ पैर बंधे रहते थे, लेकिन उन्होंने 80,000 से ज़्यादा पंक्तियां जेल की दीवारों में लिख दिया। उनके जज्बे को नमस्ते भारत सलाम करता। वीर सावरकर के बारे में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी कविताओं के माध्यम से उनको क्या से क्या बोला है, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए क्या है कविता उनका। वीर सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर,
सावरकर का मतलब कोई एक आम इंसान नहीं समझ सकता। सावरकर कोई सामान्य शब्द नहीं है। सावरकर देश के गद्दारों को समझ में आने वाला शब्द नहीं है। सावरकर वो नाम है जिसमें स्वयं तेज होता है। सावरकर मतलब तलवार, सावरकर मतलब त्याग, सावरकर मतलब आजादी, सावरकर मतलब तप, सावरकर मतलब तर्क, सावरकर मतलब तारुंद, क्षितिज, तीखापन, तिलमिलाहट, व्यक्तित्व, बदरुंगी व्यक्तित्व, तिलमिलाहट। सावरकर मतलब होता है ज्ञान की प्रतिमा। सावरकर मतलब होता है देश के लिए रंग रंग, देश के लिए कुर्बान हो जाना। ये सावरकर का मतलब होता है। सावरकर एक ऐसे देशभक्त थे जिन्होंने देश के लिए सब कुछ त्याग कर दिया। सावरकर ने देश के लोगों को बताया कि कोई सैनिक का विद्रोह नहीं है, बल्कि ये आजादी की मांग है। मैं अपने देश के उन चंद जयचंदों से कहना चाहता हूं कि जो सावरकर जैसे देशभक्त को गद्दार कहते हैं और एक विदेशी को अपने राजमाता मानकर उनकी पूजा करते हैं, मैं उनसे कहता हूं कि देश के जो असली नायक हैं उनको समझिए। पंडित नेहरू जैसे जयचंदों से आप दूर रहिए।